एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 40 जिसमें हम यूनिक नोट्स में से क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो फिर हम उसी में से देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस हम अब तक अपने जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 39 उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन है जी, अब एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है उसको डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने मिरर से रेलेवेंट और प्रिज्म से रेलेवेंट चीज़ें पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यूनिक नोट्स का, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था सर क्वेश्चन भी मार्क बता दिया करें और बुक का पेज भी बता दिया करें, तो मैंने आसानी सिर्फ कर दिया आपके लिए कि हमने करना ही तैयार यूनिक नोट्स में से, तो हम उसी में से क्वेश्चंस जितने हैं वो सारे उधर से ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, डिफाइन लेंस। लेंस क्या है, ठीक है, उस लेंस की टाइप्स बताएं, आल्सो डिस्क्राइब इट्स यूजेस एंड टाइप्स। तो जी क्वेश्चन नंबर 17 है। मैं अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ लिख रहा हूँ कि क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे कि लेंस क्या है, लेंस की टाइप्स और लेंस के यूजेस। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। आइए जी पहली चीज़ कि लेंस क्या चीज़ है। देखिएगा बेटा, लेंस कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है जी, यानी लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कोई सा भी क्या है, एनी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उसको, एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, भाई कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, हैविंग टू सरफेसेस, याद रखिएगा उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल की क्या होंगी, दो सरफेसेस होंगी। कंफर्म है, एक सरफेस नहीं हो सकती। इन दो सरफेसेस में से एटलीस्ट वन, कम से कम एक, एटलीस्ट वन जो होगी, यानी एक, एटलीस्ट वन मैं सरफेस कह दूं जी, भाई कम से कम एक सरफेस उसमें ज़रूरी है कि वो क्या होगी, कर्व्ड होगी। क्या होगी, कर्व्ड। कर्व कैसे, जैसे ये मेरा हाथ सीधा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लूँ तो अब ये क्या हो गया, दिस इज नाउ कर्व्ड हो चुका हुआ है, ठीक होगी बात जी। अब लेंस क्या करता है, लेंस से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, हमने मिरर्स पढ़े थे, ठीक है। मिरर्स हमारी बुक के अंदर स्फेरिकल मिरर्स हमने पढ़े थे जी। स्फेरिकल मिरर्स, मिरर्स हैं किसी भी, कोई भी है मिरर, ठीक है। याद रखिए मिरर्स क्या करते हैं, लाइट की रिफ्लेक्शन, भाई लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेंस ऑपोजिट काम करते हैं। लेंस क्या करते हैं, ये रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट क्या, किसको, लाइट को। ऐसे लाइट को रिफ्लेक्ट करता है कि क्या बनते हैं, हमेशा इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं, इमेज बनेगा। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करे और इमेज ना बने, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है कि लाइट की रिफ्रैक्शन से इमेज बनते हैं। रिफ्रैक्ट, थोड़ा सा हम प्रीवियस टॉपिक देख लें। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, मैं आसान सा वर्ड आपको बताया था। रिफ्रैक्ट का मतलब है किसी भी चीज़ का क्या होना, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या हो जाना, चेंज। भाई जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाती है, चेंज। उसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो लेंस का काम ये, उसने क्या करना है, लाइट को रिफ्रैक्ट करना है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं जी। यूजेस में जितनी भी हमारी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं,
ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं ऐसी जिनमें लाइट रेस का यूज़ करके इमेज फॉर्म होते हैं। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस, कैमरा के अंदर लेंस यूज़ होता है, टेलीस्कोप का नाम आपने सुना होगा, उसमें लेंस यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा आपने, उसमें लेंस यूज़ होता है, ठीक है। फिर एक और चीज़ का नाम आपने सुना होगा, एक चीज़ होती है स्लाइड प्रोजेक्टर, उसमें लेंस यूज़ होता है। आई ग्लासेस हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर भी लेंस यूज़ होता है, यानी आई ग्लासेस में भी लेंस यूज़ होता है। ये ऑप्टिकल डिवाइसेस मैंने बताई जिनमें लेंस यूज़ होता है, ठीक है। फिर अहम सारी बात अब आ जाए ज़रा, इस लेंस की अगर हम टाइप्स की बात करें कि कितनी तरह का है, इधर ही लिख लेते ताकि एक ही क्वेश्चन हमारा इधर ही कंप्लीट हो जाए। लो जी, टाइप्स में मेरा बेटा 2 तरह के लेंस होते हैं। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे ना, तो 2 तरह के मिरर पढ़े थे। यहाँ मैं प्रीवियस टॉपिक का बता रहा हूँ। हमने एक पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर और एक हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर। ये मिरर्स हैं, मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स, ठीक है जी। ऐसे ही लेंस की भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक टाइप कहलाती है जी, उसे नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, और दूसरा वाला कहलाता है कॉनकेव लेंस। समझ आ रही है जी? पहला मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा वाला मैंने बताया कॉनकेव लेंस। जैसे मिरर था कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ऐसे ही लेंस भी 2 तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या होता है? ये थिन होता है, कहाँ से? फ्रॉम एज, एज का मतलब है कॉर्नर से। जो कॉनकेव होता है ये क्या होता है? ये होता है थिक। अभी हम डायग्राम देखते हैं, थिक फ्रॉम कहाँ से? एज से, यानी एजिस जो उसके होते हैं, एजिस का मतलब जो उसका किनारा कोना होगा, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस थिन होता है फ्रॉम एज से और थिक होता है कहां से? फ्रॉम सेंटर से। ऐसे ही ये जो होता है उलट, ये थिक था एज से, ये क्या होगा? ये होगा जी भाई थिन फ्रॉम कहां से? सेंटर से जी, दरमियान से। और इस कन्वेक्स लेंस को एक और नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे नाम दिया जाता है क्या चीज? कन्वर्जिंग लेंस का। कॉनकेव लेंस को क्या नाम दिया जाता है? ये कहलाता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? सारी की सारी लाइट रेस को एक जगह इकट्ठा कर देगा। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? लाइट रेस को डिस्पर्स कर देगा, फैला देगा, ठीक है जी। 3 तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस भी 3 तरह के हैं, कॉनकेव लेंस भी आगे से 3 तरह के होते हैं जी। मैं 3 डिफरेंट शेप्स बना रहा हूं, किसकी? कन्वेक्स लेंस की, फिर उसकी कॉनकेव लेंस की भी देखते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन ऐसे, और यहां से थोड़ी सी, एक इस तरह का होता है, एक इसमें ऐसे होता है। ये 2 डिफरेंट शेप्स हो गई हैं, ठीक है। एक इसमें ऐसे कर्व, थिन फ्रॉम एज और थिक फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से थोड़ा सा ये क्या होगा? थिक होगा, और एज से क्या होगा? थिन। ये 3 डिफरेंट शेप्स हैं। ये वाला कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज बाई कन्वेक्स लेंस। बाई का मतलब होता है 2 उसके सिरे, ठीक है। या इसको डबल कन्वेक्स लेंस का भी नाम देते हैं, ठीक है। आपकी बुक में उसने नाम डबल कन्वेक्स लेंस का ही रखा हुआ है, ठीक है।
डबल रख लें या बाई रख लें, जो मर्जी कर लें। पहला वाला क्या कहलाता है, दिस इज, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है मैं सिर्फ यही चीज़ लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड एज डबल कन्वेक्स लेंस। ये देखिए कि इसकी एक साइड प्लेन है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, जो एक साइड प्लेन होगी वो कहलाता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक साइड प्लेन। जो ऐसे मैंने बनाया है, देखिएगा पहले तो ज़रा ऊपर वाली बात की थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन कर ले। थिन फ्रॉम एजिस, एज से पतला है ना, और ये सेंटर से मोटा है, थिक, मोटा जिसको कहते हैं, ठीक है जी। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज, जो इस शेप का लेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है जी। ऐसी कॉनकेव लेंस की 2-3 शेप्स कॉनकेव लेंस की भी होती हैं। वो 3 शेप्स उसकी कैसे होती हैं, ऐसे ले जी, देखिएगा, थिक फ्रॉम एज, एज से थिकर है, सेंटर से थिनर है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जी डबल कॉनकेव लेंस। ऐसे ही एक साइड से क्या होगा, प्लेन होगा, जिसकी एक साइड प्लेन होगी तो प्लेन वाले की शेप एक साइड से सीधा प्लेन, और दूसरी साइड उसकी क्या होती है, कर्व। एज से थिकर, सेंटर से थिनर, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज, जैसे ये प्लेनो था ना, एक साइड प्लेन थी, तो ये भी क्या कहलाता है बेटा, ये भी कहलाता है जी प्लेनो कॉनकेव लेंस। ऐसे ही तीसरा वाले की शेप ऐसे, जैसे मून होता है ना, एज से क्या है थिकर, और सेंटर से क्या है, ये सेंटर से मैंने थिनर बनाया है जी, ले जी, इस शेप का होता है। इसे, ये था कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस, ये क्या कहलाएगा, उलट इसका क्या बनेगा, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है जी, जो इस शेप का होता है। प्रैक्टिकल्स में जब आप यूज़ करेंगे तो हम हमेशा, ज़्यादातर इसका यूज़ होता है डबल कन्वेक्स लेंस का, ऐसे ही ज़्यादातर किसका यूज़ होता है, डबल कॉनकेव लेंस का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में जैसे हमने मिरर में कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी ना, ऐसे ही लेंस से रिलेटेड भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू लेंस। वो टर्म्स देख लेते हैं कि क्या हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सारी हमने टर्म्स देखनी है जो रिलेटेड टू लेंस हैं, ठीक है जी। अब मैं एक बड़ी छोटी सी बात बताऊं कि ये लेंस बनते कैसे हैं। यानी ये तो मैंने ऐसे डायग्राम बनाई ना, इन्होंने बनना कैसे है। देखो, लेंस भी क्या है, किसी भी स्फेयर का एक सेक्शन। कितने स्फेयर का सेक्शन है, ईच ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ स्फेयर, सेक्शन ऑफ स्फेयर। कैसे, अगर मैं इस लेंस को बनाऊं ना, देखो मैं बना कैसे रहा हूं, ध्यान से आपने देखना है। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है जी, इधर मैंने एक और सर्कल बना दिया। सारी बात, इस सर्कल का एक सेंटर होगा ना, इस सर्कल का भी तो एक सेंटर होगा ना। ये मैंने 2 स्फेयर बनाए। देखो, अगर मैं इतना सारा हिस्सा रेस कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर इतना सारा हिस्सा रेस कर दूं तो सेक्शन ऑफ स्फेयर बन गया ना। देखिएगा, लेंस बन गया आपके पास। असल में ऐसे बनता है, कन्वेक्स लेंस जनरेट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने कॉनकेव लेंस जनरेट करना है तो कॉनकेव लेंस भी ऐसे ही बनेगा। ये मैंने 2 सर्कल्स बनाए, ध्यान से आपने देखना है। एक सर्कल मैंने इधर बनाया, ठीक है जी, ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर था, ठीक है जी। मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे, यहाँ से एक लाइन मैं ऐसे, बाकी सारा हिस्सा अगर मैं रेस कर दूं तो देखिएगा मेरा बेटा बन गया आपके पास। कौन सा वाला, इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी लेंस होता है, जो भी लेंस है वो क्या है, किसी भी स्फेयर का, देखिएगा उसका हिस्सा था ना, पोर्शन था ना,
तो ईच ऑफ टू सर्फेसिस, जो दोनों सर्फेसिस होती हैं किसी भी स्फेरिकल लेंस की, एक सरफेस ये थी एक सरफेस ये थी, वो क्या है सेक्शन ऑफ क्या होता है, किसी भी स्फेयर का सेक्शन होता है। अब देखिएगा जब ये स्फेयर बने थे तो इन स्फेयर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन क्या कहलाती है, यानी इन स्फेयर्स के सेंटर को जो लाइन पास कर रही होती है थ्रू द टू सेंटर्स, वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फिर से ये स्फेयर बनाया, इधर ये दूसरा स्फेयर बनाया, इस स्फेयर का सेंटर ये था, इस स्फेयर का सेंटर ये था। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू स्फेयर्स इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, जिससे वो लेंस की सरफेस क्या होती है, जनरेट होती है। तो ये क्या बन गया मेरे, अगर मैं यहाँ से ये कौन सा मेरा कनकेव लेंस बनाऊँ तो फिर भी प्रिंसिपल एक्सिस मेरा ये था, ऐसे ही है। और अगर मैं इसी सर्कल को यहाँ पर ले जाता, ऐसे बनाता सर्कल में, ठीक है जी, तो अब मेरा लेंस इतना बन गया, ठीक है। अभी भी तो सेंटर यहाँ पे जहाँ पे भी सेंटर आना था, तो वो लाइन जो इन सेंटर्स को ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या नाम देते हैं, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक होगी बात जी। प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मिरर के अंदर भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं प्रिंसिपल एक्सिस की, और उसमें भी नहीं है। दूसरी चीज़ है जी, लेंस की दूसरी टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इस ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, सी के साथ, कैपिटल सी के साथ किया जाता है जी, ठीक है जी। मिरर के अंदर जो सी था, मिरर में सी सेंटर ऑफ कर्वेचर था जी। अब देखिएगा ऑप्टिकल सेंटर क्या है, मैं एक लेंस, ये मैंने पहले मैं लेंस बना लेता, उसके बाद में उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस बना रहा हूँ। आपने ध्यान से देखना, मैं सिर्फ किस वाले लेंस की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव कन्वेक्स लेंस की, थिनर फ्रॉम और थिकर फ्रॉम। देखिए ये मैंने कन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। जाहिर बात है जब ये दोनों सर्फेसिस जनरेट हुई थी तो इस कोई ना कोई सेंटर तो होगा ना इसका। ये लाइन हमारी क्या थी, दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। देखिएगा इस लेंस का ये है सेंटर, उसे क्या नाम दिया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसको रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है, सी के साथ। मिरर का सेंटर था पी, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते थे, पोल के साथ। तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस, भाई वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस थी, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और कहां पर, एट सेंटर, एग्जैक्ट दरमियान में है लेंस के। उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। उसे क्या नाम दिया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर का। इसे एपेक्स भी कहते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं है एपेक्स, तो आपको जरूरत नहीं याद करने की। उसके बाद है जी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से पहले मैं एक और छोटी सी बात बता दूं कि मैंने जब ये लेंस बनाया, जाहिर बात है जब ये स्फेयर का ये वाला हिस्सा बना हुआ था, अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे डॉटेड कंप्लीट करूं, ऐसे सर्कल बना हुआ था ना, इसके साथ ऐसे, सिमिलरली इसके साथ भी तो ऐसे सर्कल बना हुआ था, जिसको हमने नहीं कंसीडर किया। इन सर्कल्स का सेंटर था ना, इन सर्कल्स का सेंटर था ना, ठीक है। वो जो सेंटर होता है लेंस के केस के अंदर, वो सेंटर वाला डिस्टेंस हम उसे क्या लेते हैं, हम लेंस में उस डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, वो 2f होता है, ट्वाइस 2f। यानी ये जो पॉइंट सेंटर ऑफ स्फेयर होता है ना, जिसको जिसको लाइन ज्वाइन करके प्रिंसिपल एक्सिस बनाती है, वो लेंस के केस के अंदर क्या होता है, दैट इज 2f। फोकल लेंथ क्या होती है, देखिएगा अब एक बात ध्यान से देखिएगा, मैं आसान से वर्ड्स के अंदर बताता हूं, तो हम डायग्राम बाद में देखेंगे। ऑप्टिकल सेंटर और ये 2f था, इसके दरमियान में बिल्कुल एग्जैक्ट एक पॉइंट होता है जिसे किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F के साथ। दरमियान में एक पॉइंट था जिसे किसके साथ रिप्रेजेंट किया, कैपिटल F के साथ। F क्या है, अभी हम देखते हैं कि F क्या चीज़ है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। हमने मिरर के केस के अंदर पढ़ा था कि जो कैपिटल F था दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस, या उसे फोकल पॉइंट भी कहते हैं। तो लेंस में भी वही नाम है, प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस में डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर एंड किसमें, प्रिंसिपल फोकस में डिस्टेंस।
इन दोनों के दरमियान क्या चीज़, जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोकल लेंथ। और उसको रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं हम, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, और वो क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस के लिए एक अलहदा से डायग्राम है। देखिए ये कनकेव लेंस, और ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। जो छोटा सा क्वेश्चन था, इन लेंस टर्मिनोलॉजी डिफाइन द फॉलोइंग, जो यूनिक नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया मैंने आपको, ऑप्टिकल सेंटर भी हो गया हमारा, फोकल लेंथ भी हो गई, ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक और छोटी सी चीज़ ऐड करता जाऊँ, नहीं वो हम ना क्वेश्चन नंबर 19 में मैं आपको बताता हूँ जी। ये जी क्वेश्चन नंबर 18 छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 19 में हमने क्या बताना है, प्रिंसिपल फोकस बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा यूनिक नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ऑन पेज नंबर 58 पर, नोट्स के, व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इलिस्ट्रेट योर आंसर विद अ रे डायग्राम। ले जी, हमने क्या बताना है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस जैसे हमने मिरर का पढ़ा था, मिरर के कनकेव का अलहदा था, कन्वेक्स का अलहदा था, ऐसे ही मेरा बेटा कन्वेक्स का, कन्वेक्स लेंस का, और दूसरा हम करेंगे कौन सा वाला, कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस। दोनों का अलहदा अलहदा है, रे डायग्राम बना के आपने बताना है कि कहाँ पर होता है प्रिंसिपल फोकस, कैसा होता है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हम कन्वेक्स लेंस, लो जी हम ये कन्वेक्स लेंस बनाया हमने, बनना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। दो सर्कल्स बनाए, ठीक है, उन दोनों सर्कल्स को, और भी उससे भी आसान हल है बनाने का। ये लेंस बन गया, ये लेंस का सेंटर था, जाहिर बात है जिनसे ये स्फेयर बना हुआ था, यहाँ से जो लाइन पास कर रही है दैट इज कॉल्ड एज, ये लाइन क्या कहलाती है, ये मैं अब इसमें अलग अलग से लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज, ये कहलाती है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक होगी बात। दरमियान में इसके यहाँ पर पॉइंट था सी, सी क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर होगी बात दी। यहाँ पर जहाँ से ये स्फेयर बनता है, ठीक है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम 2f के साथ रिप्रेजेंट करते हैं लेंस के केस के अंदर। ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, 2f, 2 टाइम्स ऑफ f। अब देखिएगा लेंस के बिल्कुल यहाँ मैंने सेंटर से ना यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की, जैसे मिरर में हमने पढ़ा था, ठीक है, फ्रंट पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज सर्कुलर वन, डायमीटर्स का क्या कहलाता है, अपर्चर। ऐसे ही लेंस का ये जो मैंने डॉटेड हिस्सा बनाया ना, ये इसका क्या कहलाता है, अपर्चर। अपर्चर वो चीज़ होती है, वो जगह होती है जितने में से लाइट रेस क्या कर सकती हैं, रिफ्रैक्ट कर सकता है। अगर लाइट रे देखिएगा बाहर से गुजरेगी तो कोई सीधी गुजर जाएगी ना। अपर्चर उतना हिस्सा होता है जितने में से उसने लाइट की रेस को रिफ्रैक्ट करना है। अब देखिएगा ध्यान से, ये लाइट की पैरेलल रेज आई, प्रिंसिपल फोकस कैसे मिलेगा हमें, मैं दो पैरेलल रेज के साथ बना रहा हूं, ये मैंने अपर्चर तक लेके गया, अपर्चर तक गई, लेकिन ये दो लाइट की पैरेलल रेज थी, ठीक है, ऐसे किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, पैरेलल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, कन्वेक्स लेंस इधर आइएगा, मैंने नाम बताया था कन्वर्जिंग लेंस, सारी की सारी लाइट रेज को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। और भाई जिस जगह पर इकट्ठा करता है उसी तो नाम दिया जाता है, यानी इसने कन्वर्ज होने के बाद किस पॉइंट पर इकट्ठा होना है, एफ पर, वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस। यानी इसने जब रिफ्रैक्ट करना सारी की सारी लाइट रेस को, तो ये लाइट की रे कहाँ से गुजर के जाएगी मेरा बेटा, ये गुजर के जानी है जी इसमें से, एक जगह पर इकट्ठी की, इसने भी कहाँ से गुजरना है, इसमें से गुजरना है, और कहीं से गुजर ही नहीं सकती। ठीक होगी बात जी। ऐसे ही अगर नीचे लाइट की पैरेलल रेज होंगी, ठीक है, उन्होंने भी जब इसने लेंस ने रिफ्रैक्ट करना है
तो कहाँ से पास होना है, इधर से। इसने भी कहाँ से पास होना है, यहाँ से। ये सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्जिज एट अ सिंगल पॉइंट। भाई एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, उसी पॉइंट को क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। क्लियर होगी बात जी। दूसरा कॉनकेव का देखिएगा। अब एक और मैं बात यहीं पे बताता जाऊं कि कन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये क्या होता है, दैट इज अ रियल फोकस। ठीक है जी। पिछले यहाँ पे मैं एक बात कर रहा था, मैं इनकम्प्लीट कर दी थी कि आगे जाके मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर और इसके दरमियान डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर एफ इधर है तो डेफिनेट बात है एफ इधर भी तो होगा ना, दोनों तरफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस इसका रियल, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल एफ, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। आ जाइए जरा कॉनकेव लेंस पर। लें जी, मैंने प्रिंसिपल एक्स, पहले हम कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। एक लेंस बनना कैसे है मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनेगा। मैं तो बड़ी आसान सीधा सीधा तरीका जिससे बना लिया। नहीं जी, थिनर फ्रॉम और थिकर फ्रॉम, ठीक है जी। ले जी, यहां पर आया, यहां पर आया, कॉनकेव लेंस बन गया। ये इसका सेंटर था, जिसे क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन भी मैंने क्या बनाई बेटा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है जी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी। अब देखिएगा, सिमिलरली जैसे मैंने इसका अपर्चर बनाया था, तो मैं इसका भी अपर्चर बना रहा हूं। अपर्चर, ये लाइन आपको लेंस में नजर नहीं आएगी, इसलिए डॉटेड बना रहा हूं। ठीक होगी बात जी। लेकिन लाइट की पैरेलल रेज, कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस था, डाइवर्जिंग लेंस, जिसने लाइट की रेज को क्या कर देना है, डाइवर्ज कर देना है, डिस्पर्स कर देना जी। लेकिन ये लाइट की पैरेलल रेज आई, किस एंगल पर डाइवर्ज करना है, जिस एंगल पर उसने डाइवर्ज करना है, पैरेलल रेज देखिएगा जी। ये पैरेलल रे आई विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये दूसरी लाइट की रे आई पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक होगी बात। यहाँ पे नीचे भी मैंने ऐसे बना दी, पैरेलल रेज विद प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक और पैरेलल रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। कॉनकेव लेंस ने क्या करना है, उसको डाइवर्ज कर देना है। कितना डाइवर्ज करना है कि वो ऐसे लगेगा जैसे दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। किस पॉइंट से वो आ रही होंगी, एफ पॉइंट से। देखिए कि जब मैंने ये बनाया था, गोल सर्कल बनाया था, तो इसका यहां पर किसी जगह पर 2f होगा, जाहिर बात इसका भी यहां पर क्या होगा, 2f होगा। इन दोनों के सेंटर में एग्जिस्ट करती क्या चीज, f, दोनों के सेंटर में, यानी ये जो था ना c, ऑप्टिकल सेंटर, और इन दोनों के दरमियान में वो पॉइंट होता है क्या चीज, प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें कितना डाइवर्ज करना है, देखो ध्यान से देखनी है अब आपने बात। ये लाइट की रे इधर भी जा सकती है, डॉटेड बनाई। ये लाइट की रे डाइवर्ज होने के बाद, फैलने के बाद इधर भी जा सकती है। किधर जा सकती है हमें कैसे पता चलेगा, आसान सा तरीका बताता हूं। इस पॉइंट से, क्योंकि दे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, वो ऐसा लगता है जैसे उस पॉइंट, किसी एक पॉइंट से आ रही, लेकिन एक्चुअल आ तो नहीं रही, उन्होंने तो डाइवर्ज हो जाना है। जहां भी एफ था, जो इसके और इसके बिल्कुल सेंटर में था, यहां से डॉटेड लाइन बनाए यहां तक, इस जगह तक लेके, इसके बाद उसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट प्रोड्यूस कर दे। ले जी, इतना उसने डाइवर्ज करना है, फिर ये खत्म हो गई। सिमिलरली इसको कितना करना है, यहां से डॉटेड लाइन बनाए यहां तक, स्ट्रेट ले जाए इसको इधर ऐसे, इस एंगल पर डाइवर्ज। अब देखिएगा, क्योंकि एक्चुअल तो नहीं ना आ रही, द अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से आ रही है, एफ से। ऐसे लग रहा है ना कि भाई यहां से निकल के वो जा रही है, लेकिन उसने तो इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, वो तो आगे चलेगी।
इसी वजह से जब वो एक्चुअल नहीं आ रही होती तो इसका जो फोकस होता है वो कौन सा फोकस होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल फोकस। क्लियर होगी बात। ऐसी इसने कितने कितने एंगल पर डाइवर्ज होना है, कहाँ जाना है इसने, ये डॉटेड यहाँ तक बनाए ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दें सीधा, इस एंगल पर डाइवर्ज हो गई। ऐसे ही क्या करें, डॉटेड यहाँ तक लेके जाएं, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे प्रोड्यूस कर दें, ये इस एंगल पर डाइवर्ज हो गई। अब देखिएगा फोकल लेंथ इसकी भी तो होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या है, इस F और C के दरमियान डिस्टेंस। भाई ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, स्मॉल f। ठीक है जी। इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैंने लिखी थी पॉजिटिव, इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। यानी f की वैल्यू, किसकी वैल्यू, f की वैल्यू क्या होनी है, नेगेटिव। याद रखनी है, ये दो बातें याद रखनी है, इसकी पॉजिटिव, इसकी क्या होती है, नेगेटिव। इस तरह से हमने प्रिंसिपल फोकस बनाया विद रे डायग्राम, किसका, कॉनकेव का और कन्वेक्स लेंस का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज विद हेल्प ऑफ 3 प्रिंसिपल रेज। लो जी, 3 प्रिंसिपल रेज के साथ रे डायग्राम बनानी हमने सीखनी है कि कैसे रे डायग्राम बनेगी 3 प्रिंसिपल रेज के साथ, कॉनकेव की और कन्वेक्स की। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं डायग्राम्स बनाने लगा हूँ। थ्री प्रिंसिपल रेज के साथ हमने देखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज विद हेल्प ऑफ 3 प्रिंसिपल रेज। लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमने 3 प्रिंसिपल रेज के साथ रे डायग्राम बनानी है। पहले हम किसकी बनाते हैं, रे डायग्राम ऑफ लेंसेज, जिसके अंदर हम इमेज फॉर्मेशन ऑफ इन कन्वेक्स लेंस विद हेल्प ऑफ 3 प्रिंसिपल रेज। लीजिए कन्वेक्स लेंस में 3 प्रिंसिपल रेज के साथ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 यूनिक नोट्स का। कन्वेक्स लेंस में हम रे डायग्राम बना रहे हैं, रे डायग्राम 3 रेज के साथ। कैसे बनेगी, ध्यान से आपने देखना है। लीजिए ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यहाँ पर मैंने ये कन्वेक्स लेंस बनाया। 3 रेज के साथ आपने बनानी है। लीजिए बेटा ये कन्वेक्स लेंस बन गया, ये थी जी प्रिंसिपल एक्सिस। इस लेंस का यहाँ पे सेंटर में लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे क्या हम नाम देते हैं, अपर्चर ऑफ लेंस। ये सेंटर पॉइंट क्या था, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर का। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है किसी भी जगह पर लेंस के सामने, हम सिर्फ रे डायग्राम सीख रहे हैं कि उसने बनना कैसे है। देखिए ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, पहली लाइट की रे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दिस इज रे 1, पहली रे है जी, रे 1 विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस थी ना हमारी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस कहां से पास करेगी, हमने रखा होता नाम एक पॉइंट एफ का, जिसमें से उसने पास करना, उसके अलावा तो उसने कहीं से नहीं गुजरना। लीजिए इसमें से पास करके गई, दिस इज रे 1। दूसरी लाइट की रे इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। जो लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती, याद रखिएगा, उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होती। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा ना, सीधा गुजारा है। तो जो लाइट, सेकंड लाइट की रे कहां से पास करेगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट वाली रे को किसी भी जगह पर जाके मीट करेगी। ये सेकंड रे थी, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास की, दिस इज रे नंबर 2, रे नंबर 2। ठीक है जी। थर्ड रे हमने कहां से बनानी है,
फिर से पहली वाली रे पैरेलल सी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास कर रही है, एफ से पास कर रही है। फिर एक रे मैंने बनाई जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही थी, ठीक है, सीधी की सीधी चली जाती है, उसकी कोई भी डाइवर्जेंस नहीं होती, वो किसी भी तरफ ये रिफ्रैक्शन नहीं होती। अगर एफ यहाँ था तो इसका मतलब है एक एफ इधर भी तो होगा ना, ऐसे भाई दोनों तरफ एफ होता है ना। अब जो लाइट की रे इस एफ में से पास करी, थर्ड वाली रे मैंने यहां से बनानी है जिसके मैंने एफ में से पास करवाना है, जो रे ये पहली वाली रे का ऑपोजिट है, जो रे एफ में से पास कर रही है, दिस इज रे 3, जो रे एफ में से पास करेगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये जी पैरेलल हो गई। तो जहां पर ये तीनों रेज मीट कर रही थी, यहां पर ये ऐसे क्या बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बना। ये था जी ऑब्जेक्ट और ये उसका क्या बना है, दिस इज इमेज। ये इन्वर्टेड क्यों बनता है वो बाकी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ टॉपिक कर रहे थे जिसमें हम तीन रेज के साथ कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन की। ऐसी है जी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की तीन रेज के साथ यानी रे डायग्राम बनानी है हमने इमेज फॉर्मेशन की। बाकी आपके नोट्स के अंदर कुछ डिटेल लिखी हुई है, वो मैंने ज़ुबानी आपको बता दी। 3 पॉइंट्स लिखे हैं उसने, फर्स्ट 2 और 3, वो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको एज इट इज़ ऐसे ही बता दिए कि क्या थे। जी बेटा कॉनकेव लेंस के साथ हम रे डायग्राम देख लेते हैं। ये था जी हमारा, यहाँ से हमने बनाया लेंस जो थिनर था सेंटर से और थिकर था एज से जी। नहीं ये बेटा बन गया कॉनकेव लेंस। ऐसे ही लेंस का बेटा ये बन गया, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर, जिनसे ये सरफेस जनरेट हुई थी उनके सेंटर से जो लाइन पास कर रही है दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। नहीं इसका हमने देखा था, हमने वो देखी गई डायग्राम देखी कि इसका एफ यहाँ था, इधर था 2f। फिर मैं बता रहा हूँ ये 2f क्या चीज़ है। जब मैंने ये सर्कल बनाया था ना, सर्कल बनाया था, सर्कल का जो सेंटर था, स्फीयर का जो सेंटर था जिससे मेरा ये लेंस जनरेट हुआ था, ये देखिएगा ये जो डॉट्स आते हैं ना जिनको ये लाइन ज्वाइन करती है इन सर्कल्स के सेंटर, फिर वो पॉइंट है 2f। ठीक होगी बात जी। लीजिए 3 रे डायग्राम्स के साथ ध्यान से देखिएगा उसने कैसे कन्वर्ज करना है। ये इसकी थोड़ी सी टेक्निकल सी है तो इसलिए मेरा बेटा ज़रा क्लोजली ऑब्जर्व करना है आपने। इसके यहाँ पे जी एक पॉइंट क्या चीज़, F, कैपिटल F, प्रिंसिपल फोकस। दूसरा नाम इसको एक और भी नाम देते हैं, यहीं पे लिखा यहीं पे बता दो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, ये फोकल पॉइंट भी कहलाता है। ठीक होगी बात जी। ले जी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बेटा यहां पर, ये है जी ऑब्जेक्ट। ध्यान से आपने देखना है, लाइट की पैरेलल रेज विद प्रिंसिपल एक्सिस, रे 1, दिस इज रे 1 जो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। हमने अभी पढ़ा वहाँ पे प्रिंसिपल फोकस के अंदर उसने किस एंगल पर डाइवर्ज होना है। मैंने कहा था एंगल बनाने का आसान तरीका था, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाए यहाँ तक, ठीक है, इसको उसके बाद सीधा स्ट्रेट ऐसे डाइवर्ज कर दें। ये पहली रे तो ऐसे चलेगी भी। अगर एफ यहाँ था तो इसका मतलब है एक एफ इधर भी तो होगा। ठीक होगी बात। एक एफ लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट कर रहा था, एक एफ हमारा कहाँ पर है, राइट साइड। ये थी जी बेटा रे 1। दूसरी रे 2, जो रे 2 होगी वो कहाँ से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर सी से। चाहे कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है रे वो अनडाइवर्ज होती है, वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है। ये मैं दूसरी रे मैंने इस ऑप्टिकल सेंटर से बनाई जो अनडाइवर्ज गुजर गई, जिसको कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों केसेस के अंदर
चाहे कन्वेक्स लेंस है चाहे कनकेव है वो अनडावर्ज आती है। इसकी मैंने अनडावर्ज बनाई थी। तीसरी अब ज़रा टेक्निकल सी है, अब आपने ज़रा ध्यान से देखनी है। देखो अगर मैं इस जगह से ऐसे लाइट की रे इस एफ में से पास करवाऊं, ध्यान से देखनी बेटा बात, यहां से मैं लाइट की रे ऐसे जाए एफ में से पास करेगी तो नहीं, क्योंकि दरमियान में तो लेंस आ गया, वो तो सीधा नहीं ना जाने देगा उसको। उसने क्या करना है, उसको डाइवर्ज करवा देना है। कैसे डाइवर्ज करवाना है, देखिए मैंने एंगल देना है उसको, कहाँ का, यहाँ का, फिर से यहाँ का एंगल देना है, दरमियान में लेंस आ गया जी। थर्ड रे ऐसे जाएगी जो गुजरना चाहेगी इसमें से, लेंस आ गया दरमियान में, वो क्या कर देगा, इसको पैरेलल कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। दिस इज रे 3, वो क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। देखिएगा पहली वाली रे का ऑपोजिट बनाया मैंने। अगर समझो ये रे इधर से ऐसे आ रही थी, इसके साथ आ रही थी, वो कहां से इधर गुजरी, कितनी ये डाइवर्जेंस होनी थी ना उसकी, अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट एफ। यहां से डॉटेड लाइन, इसको अगर मैं सीधा ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करूं तो ये डॉटेड लाइन ऐसे बनती है, ऐसे ही है। जहां पर ये मिल रही है दोनों लाइंस, यहां पर ऐसे ये सीधा इमेज बन रहा है। दिस इज, ये इमेज बना वर्चुअल। इसमें जो इमेज बना था दैट इज रियल, असल में था। ये इमेज बना दैट इज वर्चुअल इमेज। और याद रखिएगा ये इमेज हमेशा क्या होता है, स्मॉलर, छोटा। और इसमें बनना कहां पर है, हमेशा बिटवीन एफ एंड किसमें, सी में। और इस इमेज ने बनना हमेशा क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है सीधा, सीधा ये है, ये उल्टा। ये जो रियल बना था, ये रियल इमेज हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा इमेज होता है। क्लियर होगी। ये थी जी रे डायग्राम, किसके जरिए, बाय कन्वेक्स कॉनकेव लेंस के जरिए। उसके बाद आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन में हमने एक छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करनी है, ठीक है। वो छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 21, भाई 4 क्वेश्चन बढ़े एक ही लेक्चर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं करूँगा ना तो फिर वो आपके साथ ना वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, मिक्सअप ना आप कर दे चीज़ों को, ठीक है जी। हम एक छोटी सी हम डिस्कस कर रहे थे एक पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन, हम उसका एक पॉइंट कर लेते जी। इमेज फॉर्मेशन किससे, बाय कॉनकेव मिरर से। हम उसके केसेस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 केस डिस्कस कर लिए थे। इधर मैं एक और केस डिस्कस कर रहा हूँ, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, पहले 2 केसेस में था ऑब्जेक्ट प्लेस था बियॉन्ड सी, दूसरे में आ गया ऑब्जेक्ट प्लेस था एट सी। लें जी, यहाँ पर हमने ये बनाया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक कॉनकेव मिरर जिसकी इनर कर्व सरफेस जो थी वो क्या थी, रिफ्लेक्टिंग थी। अंदर वाली कर्व सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। लेकिन ये मैंने बनाया मिरर, ठीक है। मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। वही पुरानी चीज़ें, ये क्या कहलाता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे दरमियान में पॉइंट था एफ, ठीक है। हमारा केस क्या है जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, बिटवीन, कहाँ पर, सी एंड एफ। भाई सी और एफ के दरमियान ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ये आ गया ऑब्जेक्ट, बनेगा कहाँ पर इमेज, ध्यान से अब आपने देखना है। क्योंकि मिरर था, लाइट की पैरेलल ले गई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है जी। उसने कहाँ से पास करना है, एफ से पास करना है। लीजिए उस लाइट की रे को मैंने पास करवाया कहाँ से, एफ से पास कर, सीधी स्ट्रेट जाती है। दूसरी लाइट की रे कहाँ से गुजरेगी, जो इस पोल को स्ट्राइक करेगी, जिस एंगल पर स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसका इमेज बना यहाँ पर, ठीक है जी। मैंने एक वर्ड बताया था आपको लॉस्ट का, इसका मतलब है लोकेशन, ओ का मतलब है ओरिएंटेशन, एस का मतलब है साइज,
और टी का मतलब है टाइप। ये लोकेशन में इमेज कहाँ बन रहा है देखिएगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड कहाँ बन रहा है, सी से बाहर बन रहा है। ओरिएंटेशन में सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ओरिएंटेशन उसकी क्या है, उल्टा इमेज बन रहा है, ठीक है। साइज में देखिएगा, ऑब्जेक्ट ये था, ये इसका क्या बना, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। टाइप बताती है हमें, हमने ये बताना है कि रियल है कि वर्चुअल। चूंकि एक्चुअल पास कर रहा था ना एफ में से, तो यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है, टाइप के अंदर रियल इमेज बन रहा है जी। ये था एक केस नंबर 3, ठीक है। टोटल 5 केसेस हैं, 3 तक हमने डिस्कस कर ली हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि उसमें हमने जो डिस्कस करने हैं वो क्या केसेस हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। जाते हुए छोटी सी बात फिर करता जा रहा हूँ, छोटी सी बात ये कि रब्बुल आलमीन ने हमें एक कलमा नायत फरमाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा की बहुत अहमियत है, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा अर्श का कलमा है, ठीक है। पढ़ने से बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं, बहुत सारी मुश्किलात परेशानियाँ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस कलमे को रोज़ाना कम से कम एक अपना रोज़ाना की रूटीन बना लें कि आपने जो रोज़ाना की तस्बीहात करनी है, ठीक है। उन तस्बीहात के अंदर जैसे हम नमाज के बाद वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की तस्बीह करते हैं, तो ऐसे इस कलमे की भी एक छोटी सी तस्बीह कर लिया करें, ठीक है, जो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।